Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the Fayol's principle of management. Fayol's was given 14 principle, in which first principle is division of work and specialization. According to this principle, work should be divided into different tasks instead of whole work providing to the one person. एक व्यक्ति को सारा काम करने के देने के बजाय पूरे वर्क को डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर दिया जाए, जिससे कि ही सेव द वेस्ट ऑफ टाइम. जो वेस्ट ऑफ टाइम होता है, जो टाइम वेस्ट होता है अनदर वर्क करने में और वर्कलोड बढ़ने में, वो आपका वर्कलोड नहीं रहेगा. यानी कि फ्यूल्स ने सबसे पहले जो भी वर्क था ऑर्गेनाइजेशन में, उस वर्क को डिफरेंट टास्क में डिवाइड करने के लिए प्रिंसिपल बनाया. नेक्स्ट चीज, अब हम बात करते हैं कि अगर एक पर्सन को अगर सारे वर्क करने पड़े, व्हेन ए पर्सन डूइंग ए पार्ट ऑफ होल जॉब, when a person doing a part of whole job, the person has an expert in that work and his efficiency will be increased through division of work. So for this we can say that division of work लीड्स स्पेशलाइजेशन. जब हम एक आदमी को किसी सारे वर्क को न दे करके उसको उस वर्क का एक टास्क दिया जाए और उस टास्क को वो रिपीटेडली वो उसको बार बार करता है उस वर्क को, तो उस वर्क में वो एक्सपर्ट हो जाता है और उससे उसकी इफिशियंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है. और इफिशियंसी इंक्रीज होने से उसका उस वर्क में स्पेशलाइजेशन बढ़ जाता है. सो वी कैन से दैट division of work leads to specialization. Through division of work, through the principle of division of work, increases the efficiency of workers and also leads to optimum utilization of resources and minimize the waste of time. यानी कि जो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होता था उसको वो मिनिमाइज कम करता है और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन को लीड्स करता है, इफिशियंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. सो फॉर दिस प्रिंसिपल वी एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल. इफ ए पर्सन मिस्टर राकेश establishes a shirt manufacturing company. He has divided the whole work into different tasks and provided to the assigned job to the particular persons. So, through this example, whole work is divided among the group and the workers efficient and expert to this particular work, and some other person work and act as a different task. like अगर शर्ट का प्रोडक्शन है, कोई बटन लगा रहा है, कोई स्टिचिंग कर रहा है, कोई उसका क्या करते हैं प्रेस कर रहा है, ठीक है. तो इस तरह से जो वर्क है वो डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर दिया. तो यहाँ पर इस तरह का अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस तरह का वर्क है तो इसको कहते हैं कि होल वर्क डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टास्क. तो द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क सेज दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टास्क. Dear student, next principles is authority and responsibility. You know,
अथॉरिटी इज a right of superior to give order to subordinate and obtain obedience। जो अथॉरिटी होती है वो एक राइट होता है जो अपने सबऑर्डिनेट को किसी काम को करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए आप ऑर्डर दे सकते हैं। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट असाइन्ड जॉब ऑन टाइम। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी काम को टाइम पर, समय पर करने के लिए क्या है? अकाउंटेबिलिटी बताता है कि किसी भी काम को आप ऑन टाइम करिए, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अथॉरिटी क्या है? किसी काम को करने के लिए अथॉरिटी भी चाहिए, क्योंकि उस काम को करने के लिए उसको कुछ सेल्फ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिसके लिए उसको बार बार किसी अपने सुपीरियर से उसको इंस्ट्रक्शन ना लेना पड़े। इसलिए यहां पर अथॉरिटी इज आल्सो क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। फर्स्ट अथॉरिटी इज ऑफिशियल अथॉरिटी। ऑफिशियल अथॉरिटी मीन्स अथॉरिटी टू कमांड। एंड नेक्स्ट है पर्सनल अथॉरिटी, मीन्स अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर। तो जो ऑफिशियल अथॉरिटी होता है, अथॉरिटी टू कमांड, वो टॉप लेवल अथॉरिटी होता है, वो सारे अथॉरिटी उसके पास होते हैं। और पर्सनल अथॉरिटी मतलब जब उस अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल मैनेजर्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो पर्टिकुलर मैनेजर्स उस पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल हेड होता है, इसलिए उसको उस डिपार्टमेंटल हेड उसके टास्क, उसके फंक्शन, उसके एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग उसको अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी वर्कर्स को, अगर हम किसी 100 यूनिट के प्रोडक्शन का टास्क अगर देते हैं, तो 100 यूनिट का प्रोडक्शन का टास्क अगर हम किसी मैनेजर को देते हैं, तो उसको 100 यूनिट कंप्लीट करने के लिए उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने दिया है, तो 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए उसको कुछ अथॉरिटी भी मिलना चाहिए, जिससे कि वो तुरंत क्विक डिसीजंस, किसी कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा बैड सिचुएशन आता है तो वो सेल्फ डिसीजंस ले सके। इसलिए फ्योल्स ने सबसे पहले कहा कि आप अथॉरिटी के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी वर्कर्स को प्रोवाइड करने चाहिए। तो आपने देखा कि दो प्रिंसिपल फ्योल ने दिया था, एक डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। तो डिवीजन ऑफ वर्क में फ्योल्स ने कहा था कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टास्क इंस्टेड ऑफ होल वर्क कैरी आउट बाय वन पर्सन। एंड स्पेशलाइजेशन मीन्स व्हेन ए पार्ट ऑफ वर्क act by a person or a employee, the person has increases the efficiency and expertizations, and he has adopt the specialization in particular works। तो जहां पे हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, जब वर्क के सारे टास्क, वर्क को डिफरेंट टास्क में डिवाइड करते हैं, और पर्टिकुलर टास्क को जब किसी पर्सन को हम देते हैं, किसी इंप्लॉइज को देते हैं, किसी वर्कर को देते हैं, तो वो वर्कर्स उस पर्टिकुलर टास्क में एक्सपर्ट हो जाता है और उसकी इफिशियंसी क्या होती है? इंक्रीज करती है। इससे उस वर्क में उसका स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन का पहला प्रिंसिपल फ्योल ने दिया था। सेकंड प्रिंसिपल दिया था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी मींस राइट ऑफ सुपीरियर। अथॉरिटी इज ए राइट ऑफ सुपीरियर्स टू गिव ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऑब्टेन ऑब्लिगेशंस। यानी कि अथॉरिटी एक टाइप का राइट है जो आपको किसी भी अपने नीचे सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देने के लिए होता है, ये अधिकार होता है। नेक्स्ट आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशंस टू कैरी आउट द असाइन्ड जॉब ऑन टाइम। यानी कि किसी काम को समय पर पूरा करने के लिए आपको ऑब्लिगेशंस होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने आपको एक एग्जांपल से भी बताया था कि किसी पर्टिकुलर वर्कर्स को अगर कोई आपने टास्क दिया है पर्टिकुलर वर्कर को और उसका टाइम लिमिटेशन दिया है, तो आपने अगर उसको वर्क करने के लिए कोई टास्क दिया है तो उस टास्क को पूरा करने के लिए उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसको अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए, जिससे कि वो टाइमली वर्क को कंप्लीट कर सके विदाउट हेजिटेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।